इंदौर में भाजपा प्रत्याशी यहां पर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर सभी ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया। दरअसल विधानसभा 1, 2, 3, 4 के सभी प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पहले अहिल्या माता प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण करा और उसके बाद में वह कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी आज इंदौर में भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा सोमवार को माता अहिल्या की प्रतिमा राजवाड़ा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। जुलूस के रूप में संयुक्त रूप से भाजपा की ताकत दिखाते हुए यहां पर रैली के साथ में कलेक्टर कार्यालय पर सभी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे, जहां पर मौके पर रथ पर सवार भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, गोलू शुक्ला, महेंद्र हाड़िया, रमेश मेंदुला सहित कई लोग प्रत्याशी जो थे वह मौजूद रहे और शहर भर के तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस दौरान रैली में शामिल हुए। बीजेपी ने आज शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। हमारे साथ गौरव रणदीवे जी है, नेता जो कि शक्ति प्रदर्शन, ये आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कहेंगे इसको। ऐतिहासिक नामांकन जुलूस है। आप देखिए जिस बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, ये साफ साफ दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से विजयश्री की ओर बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं का ये उत्साह और जनता का ये आशीर्वाद ये बताता है कि फिर इस बार भाजपा सरकार। लोकसभा की तैयारी कर सकते हैं इसको 24 की। हम लोग तो लगातार तैयार रहते हैं हर चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार अपने काम के आधार पे लगा रहता है। क्या कांग्रेस तो कोई नजर ही नहीं आ रही अभी फिलहाल चुनाव की अगर बात करें? पहले भी नजर नहीं आती थी, पहले भी नजर नहीं आती थी। कांग्रेस सिर्फ बातों में है, भ्रष्टाचार में है, भ्रम फैलाने में है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में काम कर रहा है और जमीन पे उतर के काम कर रहा है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिनका कहना है कि कांग्रेस तो धरातल में पहले से ही पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का आज, यह काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें ऊर्जा भरने के लिए निकाला जा रहा है। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित है। हजारों कार्यकर्ता आज इस नामांकन रैली के अंदर शामिल है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। ये बात तो राजा वराजी सरदार है नाम से, लेकिन खुद आप देख सकते हैं उनके सिर में कोई पगड़ी नहीं है। ये है राजा वरार। यहाँ सिर्फ पगड़ी ऊपर सर पे बांध ली और अपने आप को सिख उनको बोलने का, पहली बात तो उनको अपने आप को सिख बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सिख वो होता है जिसके सिर पे पगड़ी होती है, गुरु का ताज होता है, वो होता है सिख। सिख वो नहीं होता कि खुद बाल उन्होंने अपने केस नहीं रखे हैं और वो सिखों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, राजा बरार ने अगर जो बात बोली है कि कमलनाथ का दंगों में हाथ नहीं है, मतलब ये उन जो शहीद हुए हैं, जिनके साथ नरसंहार हुआ है, राजा बरार मध्य प्रदेश के, इंदौर के, पूरे मध्य प्रदेश के जिन सिख समाज के लोगों के साथ ये बीती है, उनके साथ उनको वो फिर उनके जख्म हरे कर गए। कमलनाथ को सजा होने के लिए हम सालों से इंतजार कर रहे हैं और हम उसका इंतजार करते रहेंगे। और दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में कमलनाथ की उस मोहल्लों में खुद ये नरसंहार और आपका ये दंगे फैलाने में उसके कई फोटो दिल्ली पुलिस के पास है। और राजा बरार सिख समाज को क्या बताएंगे, क्योंकि राजा बरार खुद पगड़ीधारी नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ आज सिर पर पगड़ी सजाकर झूठ परोसने आ गए। वो अमरिंदर सिंह बराड़ कह रहे हैं कि मैंने 84 के दंगों में कमलनाथ जी की भूमिका को देखा ही नहीं। अरे अमरिंदर सिंह बराड़, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है, जिस समय 39 साल पहले दंगे हुए थे, जब तुम मात्र 6-7 वर्ष के दूध पीते बच्चे थे, तुम कहां से देख लोगे 6-7 वर्ष में दंगे होते हुए झूठ परोस रहे हो। और आज सिर पर पगड़ी पहनकर खुद को सिख बता के झूठ परोस रहे हो। तुमने तो आज तक पगड़ी धारण नहीं करी, तुम पगड़ी को सजावट की वस्तु समझते हो।
तुम केस की बेदबी करते हो, तुम शौकिया तौर पे पगड़ी पहनते हो, तुम तो बगैर केस कटाए बगैर पगड़ी के घूमने वाले हो, तुम कमलनाथ जी को क्लीन चिट दे रहे हो। तुम याद रखो, तुम कह रहे हो कि कोई प्रत्यक्षदर्शी कोई जांच नहीं चल रही है, तो कमलनाथ जी की भूमिका के प्रत्यक्षदर्शी भी है और SIT की जांच भी चल रही, ध्यान रख लो। और आप तो आए हो मध्य प्रदेश, तो कमलनाथ जी से पूछो कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में मांगने के बावजूद सिख समाज को एक भी टिकट क्यों नहीं दिया गया। अरे सिख समाज के हितैषी बन रहे हो तो कमलनाथ जी से सवाल करो, उनसे लड़ाई करो, सिखों की पैरवी करो, ना कि उनका बचाव करो। मतलब अभी देखिए, निसंदेह बहुत जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में भाजपा के और जनता में, इस पूरे इंदौर की जनता में बहुत उत्साह है। कल रात में ही राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था, 10,000 लोग थे। कल तो संडे था, आज तो मंडे वर्किंग डे है, मॉर्निंग का समय है और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर नामांकन रैली में आए हैं भाजपा प्रत्याशियों की। मुझे लगता है आज ही 9 की 9 सीटों पर भाजपा की विजय सुनिश्चित हो चुकी है इन कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के दम पर, और प्रदेश में भी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी। अगर 3 नंबर की बात करें तो आपके आने के बाद नया जो कैंडिडेट आया उसको कुछ मुश्किल आ रही है? उसको नहीं, देखिए कोई मुश्किल नहीं आ रही है। पूरी विधानसभा 3 का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता से कार्य कर रहा है। कुछ कार्यक्रम जो अभी हुए हैं, चाहे दशहरा मिलन हो, चाहे वार्ड के सम्मेलन हो, बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब उन कार्यक्रमों में उमड़ा है। गोलू शुक्ला जी की सहजता, सरलता लोगों को आकर्षित कर रही है और बहुत पुराना उनका नाम है, तो बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हो रहे हैं उनकी तरफ से। तो हमें लगता है जो हमारा विकास का मुद्दा है उसको वो बहुत ताकत से आगे बढ़ा सकेंगे और 3 नंबर विधानसभा हम लोग मजबूती से जीतेंगे। आपने बहुत मेहनत करी है 5 साल में, आज आप माँ अहिल्या के चरणों में भावुक भी हो गए थे। टिकट नहीं मिलने का दर्द तो है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने में बहुत खुशी है। मेरे पूज्य पिताजी चुनाव लड़ ही रहे हैं और मेरे भाई गोलू भैया और अन्य सभी प्रत्याशी हमारे जो प्रियजन है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। और जो उत्साह देखने में मिल रहा है उसको देख के और ज्यादा ये खुशी बढ़ रही है। इंदौर में 9 की 9 सीटें भाजपा जीतेगी और पूरे मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे।